हेलो। तो किरण की बुक का आज नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम दो चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, एक नंबर सिस्टम और एक एच सी एफ एल सी एम। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको अच्छे से तैयार करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनको देख करके यहीं आए होगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी अच्छी ट्रिक सीखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे इसमें भी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3011 इंटू 3012 से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। शेषफल पूर्ण वर्ग हो। देखो, पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, जैसे मान लो अगर कहीं 2 लिखा हुआ है और इसको मुझे बनाना पूर्ण वर्ग, तो यानी इन 2 में एक और 2 होना चाहिए, नहीं जोड़े बनने चाहिए भाई। वर्ग के लिए जोड़े होने चाहिए, घन के लिए पूर्ण घन हो तो 3 के जोड़े बनने चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट होता है भाई। अगर मुझसे कोई कुछ कहने लगा भाई कि ये 15 एक पूर्ण वर्ग हो, तो ये 15 में इसमें एक और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मुझसे कोई पूछे 16 के पूर्ण वर्ग हो, तो 16 तो खुद में ही एक पूर्ण वर्ग है। अगर मुझे ये फिर से पूर्ण वर्ग बनाना है तो मुझे इसमें 16 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा अगर मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 64 हो जाएगा, और 64 8 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है, मुझे जोड़े बनाने हैं यहाँ पर 8 × 8, उस तरीके से सोचना होता है। अब सुनो जरा, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में देखो जरा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या घटाया जाए, घटाने की बात कर रहा है। अब घटाने की बात कर रहा है, इस चीज़ को आप देख पा रहे हो यहाँ पर। इसको ऐसे लिख दो 3011 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3011 प्लस 1। 3012 को मैंने क्या लिख दिया, 3011 प्लस 1। 3011 प्लस 1 लिख लिया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3011 इंटू 3011 प्लस इस 3000 की इसमें करोगे मल्टीप्लाई 3011 एकम, ये ऐसी कैसी आ जाएगा। अब देखो जरा, अब इन दोनों का तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये प्लस का अलग से बच रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है क्या घटाया जाए, तो यही घटाना पड़ेगा। 3011 घटाने पर इसमें ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कोई दिक्कत? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। देखो क्रमागत संख्या कौन सी होती है, 2 3 4, ठीक है, या फिर 5 6 7, या फिर 12 13 14, ठीक है, ये क्रमागत होती हैं। ऐसे क्रमागत नहीं होती जैसे मान लो 5 8, तो 5 8 9, ये क्रमागत नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में गैप 6 और 7 का गैप है। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है एकदम क्रम से अनुसार। अगर मान लो पहली संख्या मैं x मान रहा हूँ, तो अगली संख्या क्या माननी पड़ेगी मुझे, x+1 माननी पड़ेगी, और उससे अगली संख्या माननी पड़ेगी है x+2। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, मैंने अगर मान लो ये x मानी है, तो अगली संख्या कैसे कैसे मिलेगी मुझे, उसमें 1 जोड़ करके, और फिर उससे अगली संख्या क्या मिलेगी मुझे, इसमें इसमें x में 2 जोड़ करके। तो x मानोगे, दूसरी संख्या x+1 मानोगे, तीसरी संख्या x+2 मानोगे। कोई दिक्कत? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहा तीनों के जिनके वर्गों का योग। क्वेश्चन में क्या है, वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, स्क्वायर स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, इनके वर्गों का योग है 365। कितना है, 365 है। सुनेंगे जरा, अब इसको थोड़ा सही से सोल्व करेंगे। अब देखो जरा, यहाँ इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल दोगे, x² प्लस 1 प्लस का 2x। यहाँ पे भी फॉर्मूला खोल दोगे, x² प्लस का 4 प्लस का 2x, 4x, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, बराबर में 365। 1 2 3, यानी 3x², तो ये हो गए 4 2 और 4 6 प्लस के 6x, ये हो गए 1 4 5, उधर चले जाएंगे तो माइनस को जाएंगे 360। अब सुनो, यहाँ बन गई हमारी द्विघात समीकरण। क्या बन गई, द्विघात समीकरण। तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। देखो मुझे पता था कि मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन, मुझे ये पता था, लेकिन मैं आपको ये क्यों बताया, ताकि आपके ये दिमाग में थोड़ी सी चीज़ फिट हो जाए कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। अब देखो यहाँ पर बन गई ये द्विघात समीकरण। अब हम मान करके भी कुछ, हम ये मान के ही तो आए हैं। मान लो हमने एक संख्या x मानी, दूसरी संख्या x+1 मानी, तीसरी संख्या x+2 मानी। अब मान करके भी हम एक द्विघात समीकरण बनाए तो हम थोड़ा दिक्कत में है ना फिर, है ना। हम कोई संख्या को सपोज कर रहे हैं और उसके बाद भी हम एक द्विघात समीकरण बनाते, जिससे की वजह से हमारा काम कठिन हो जाए, तो हम दिक्कत है। सुनो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सुनो जरा, क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए क्या करना है। एक संख्या आप x मानोगे, एक संख्या x मानोगे, एक संख्या मानोगे x+1। क्या मानोगे, एक संख्या x+1 मानोगे, एक x मानोगे, और एक संख्या माइनस में मानोगे। माइनस में कैसे, x-1।
ये भी तो क्रमागत हो सकती है। मान लो ये 10 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ये 10 हो गई, ये 11 हो जाएगी, तो ये 12 हो जाएगी, ऐसे हो जाएंगी ना, 10 11 12 ऐसे भी तो हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे माइनस में जाओगे, जितना प्लस में जाओगे उतना ही माइनस में जाओगे, ऐसे नहीं सारे प्लस में चलेंगे, उतना माइनस में भी जाओगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर यही देखा है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग, 5 संख्याओं के वर्गों का योग, 7 संख्याओं के वर्गों का योग। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जितना प्लस में जा रहा हो उतना ही माइनस में भी जाना। अब सुनो, देखो क्वेश्चन कितना छोटा हो गया। क्वेश्चन में क्या कहता है, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है, 365, 365 है। इसे सॉल्व करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x, ये एक्स स्क्वायर ऐसी का ऐसी रहेगा। यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर में क्या, 365। देखो इस प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल, एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, एक और एक दो उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी यह हो जाएगा 363। 3 से काटोगे 121, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। संख्या क्या क्या हो जाएंगे, तो 11 में से एक जाएगा 10, और ये एक्स की वैल्यू तो 11 है ही, और 11 में एक जोड़ोगे तो 12, यानी संख्या सही बोल दी थी हमने। चलो ऐसे ऐसे कॉन्सिडेंस होते रहते हैं। अब क्या कहा है भाई क्वेश्चन में, क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा उन संख्याओं का योग कितना है, तो इन संख्याओं को योग कितना होगा 33, तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 33, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, कभी कभी करना पड़ता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जरा, क्या कह रहा है, धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या कितनी होगी जिनके वर्गों का अंतर 45 है, वर्गों का अंतर 45 है, वर्गों का अंतर 45 है। हमने माना वर्ग संख्या वो मान ली एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, वर्गों का अंतर कितना है 45 है। इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 45। अब सुनो, दो मल्टीप्लीकेशन ही तो है, दो मल्टीप्लीकेशन है, यानी मल्टीप्लाई में दो, मल्टीप्लाई में युग्म ढूंढने, मल्टीप्लाई के युग्म ढूंढने, यहाँ पे कुछ संख्या होगी, यहाँ पे कुछ संख्या होगी, तो एक तो हो सकती है 45 इंटू एक, एक जोड़ा ये हो सकता है, एक हो सकता है 9 गुणा 5, एक जोड़ा ये हो सकता है, और एक जोड़ा ये हो सकता है 15 गुणा 3, और कोई जोड़ा हो सकता है नहीं, यही जोड़े हो सकता है, 3 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे भाई, 3 युग्म हो सकते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा है, 1570 का जीरो का स्क्वायर, 1571 का भी स्क्वायर, प्लस 1572 का स्क्वायर, प्लस 1573 का स्क्वायर के में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, सुनेंगे जरा। जब हमसे इकाई के अंक की बात करता है ना, तो मैं आपको ये बात पहले ही बोल चाहूँगा, अगर इकाई के अंक की बात कर रहा तो मुझे इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। देखो अगर मैं इकाई का अंक देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 0, अगर इस 0 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से 0 का ही मिलेगा इकाई का अंक, प्लस सब में प्लस है ना, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, क्योंकि इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ। 9 4 13 और 1 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और उसका इकाई का अंक कितना है 4, बस इकाई के अंक की बात करनी है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4, बस सिंपल है, इतना ही आसान है, ज़्यादा मत सोचो, इतना ही आसान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला प्रैक्टिस के बाद। सी जी ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारा SSC 10+2 डाटा एंट्री और LDC, ठीक है। CGL के भी ये देखो बुक बहुत अच्छी है, CGL लेवल को कवर करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के TX प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में 4 एक पूर्ण वर्ग हो तो टी का मान कितना होगा, टी का मान कितना होगा, सुनेंगे जरा। पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब मैंने आपको बताया था, सुनेंगे जरा। अगर मुझे पूर्ण वर्ग बनानी है तो देखो इसको मैं मुझे फॉर्मेट में लिखनी है, ए स्क्वायर प्लस के 2AB प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखनी है। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो जाएगी, चलो ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, चलो ये भी ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन करनी है 2AB से, किससे कंपैरिजन करनी है, 2AB से कंपैरिजन करनी है। सुनेंगे ज़रा, जब इसको आप इस तरीके से लिखोगे, ये ए क्वेश्चन बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी क्वेश्चन तो यही है, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसे खोलो जरा, अगर इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस के 2 इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन 2,
ये 2 का होल स्क्वायर आएगा, वाई अपॉन 2। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है हमारा एक्स और इनका लिखा हुआ है टी एक्स। हमारा बच रहा है एक्स और इनका लिखा हुआ है क्या, टी एक्स। तो टी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, इंटू में क्या है इसके एक्स, यहाँ पे एक्स के इंटू में क्या है 1 और यहाँ पे एक्स के इंटू में क्या है टी। तो टी की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 1 मिल रही है, टी की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 1 मिल रही है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कंपैरिजन करनी थी और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, 0.64, 0.256, 15.625, 0.025, 0.625, 4.096। ठीक है, ये क्वेश्चन है। का मान क्या है, का मान क्या है, सुनेंगे जरा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक काम कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक जीरो और लिखी हुई है भाई, 0.064 लिखा हुआ है। सुनो जरा, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक काट दो। पॉइंट यहाँ भी देखो, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक, यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट, सारे पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गए। अब सुनो, देखो 64 स्क्वायर रूट होता है 8, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा। देखो निकालने की ट्रिक होती है, वो मैं आप उस पर एक काम करेंगे, उस पर एक वीडियो बना देंगे। थोड़ी सी झलक मैं यहाँ दिखा देता हूँ किस तरीके के होते हैं। देखो लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 हमेशा 5 के स्क्वायर में हो सकता है, तो 5 के स्क्वायर में लिख देंगे। दो दो के जो पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं, पीछे चाहे कितने भी अंक बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 का जोड़ा बना दिया हमने, 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ कितना बच रहा है 156, कितना बच रहा है 156। 156 किस किस के स्क्वायर के पास होता है। देखो एक तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, एक 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, इन दोनों के स्क्वायर के पीछे। और आपको हमेशा ऊपर वाला लेना है, यानी कम वाला लेना है, हमेशा कम वाला लेना है। तो यानी 12 का स्क्वायर है, तो कितना आंसर आ जाएगा 125। एक हल्की सी झलक है, इस पर एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे एक वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो ये 25 बच रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर है, 625 ये 25 का स्क्वायर होता है, 4096। इसको भी देखते हैं, 6 लास्ट में किस किस के अंक में आता है, 4 के में आता है, एक 6 के में आता है। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 का स्क्वायर करोगे 36, यानी दोनों में 6 मिल रहा है। यहाँ से 2 का जीरो बढ़ा लिया। अब यहाँ देखो 40 किस किस के पास आता है, एक 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और एक 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। अब देखो इसमें तो हमेशा ऊपर वाला लोगे, यानी 6 आएगा। अब 4 लें या 7 लें, वो कैसे पता तरीके से पता करते हैं। देखो ये कितना है 40 लिखा हुआ, 40 किसके करीब है, 36 के करीब है या फिर 49 के करीब है। तो 40 36 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 4 का डिफरेंस यहाँ 9 का डिफरेंस है, तो इसके ज़्यादा करीब है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला अंक ले लेंगे, ऊपर वाला। अगर इसकी ज़्यादा करीब है तो ऊपर वाला। इसको आप इसी तरीके से लिखो, छोटा वाला ऊपर नीचे और बड़ा वाला नीचे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो कितना हो जाएगा 64 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरीके से हल्की सी झलक दिखाई मैंने आपको किस तरीके से इस ट्रिक होती है ये स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, इस पर एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से कट जाएगा, 8 8 64, 25 पंजे 125 से पूरा कैंसिल, 8 से कट जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से सीखेंगे भी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने लायक होता है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा दिमाग को हिला कर रख देते हैं और इनको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है 33 माइनस के 4 अंडर रूट में 35 का वर्गमूल क्या होगा। 35 का वर्गमूल क्या होगा, देखेंगे जरा इसको। इस चीज़ को आप देख पा रहे हो, इस चीज़ को आप एक चीज़ का काम करो। आपको एक फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला होता ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता। अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा दूँ, यानी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर कर दूँ, अंडर रूट ए अंडर, और 1 मिनट रुकना बस 1 सेकंड के लिए, ये क्या हो गया, ठीक है अभी ठीक है। हाँ, अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2 अंडर रूट ए बी, ये आएगा।
ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ ऐसे कर दो, बस इस चीज़ को आपने ऐसे कर दिया। अब इसको देखो, एक तो इसको देख लो जो क्वेश्चन दे रखा था, और एक इसको देख लो। अब आप देख पा रहे हो जो 33 लिखा हुआ है वो a प्लस बी की वैल्यू है, और माइनस ऐसी कैसी है 4, ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 35, ए बी की वैल्यू 30। एक काम करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बना लो। इससे पहले 2 बना लेते हैं। 2 कैसे बनाएंगे देखो जरा, 33 माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट में 35, अंडर रूट में 35। एक काम और नहीं कर सकता, 2 को मैं अंडर रूट में अगर ले जाऊँगा तो 4 लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 लिख सकता हूँ ना। हाँ लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 33 माइनस के 2, 4 को अंदर ले जाओगे, 4 की से मल्टीप्लाई करोगे, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, अंडर रूट में 140 आ जाएगा, अंडर रूट में 140 आ जाएगा। अब देखो, अब कंपैरिजन करने के लिए सही है, ए प्लस बी की वैल्यू ये मिल गई, माइनस 2 रूट ए बी की वैल्यू ये मिल गई। अब सुनो जरा, अब इससे कंपेयर करके आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट ए माइनस रूट बी की, रूट ए माइनस रूट बी की, यानी रूट ए और रूट बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको जोड़ करके तो 33 आ जाए, और जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो 140 आ जाए। जोड़ करके मल्टीप्लाई 33, और मल्टीप्लाई करके जोड़ करके 33 और मल्टीप्लाई करके 140 आ जाए। दो संख्याएं जोड़ सोचनी है, दो संख्याएं सोच पा रहे थे। वो 30 की 5 से करूँगा तो 150 हो जाएगा, यानी इसी के आसपास होगा कहीं। 30 की 5 से ज़्यादा हो रहा है 150, दो दो कम करेंगे 28, 28 और 5 33, सही है। 28 और 5 दो संख्या मिलेगी, दोनों को जोड़ करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा 33 आएगा, और 28 की इंटू 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू रूट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 28, और माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 5। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अभी देखो यहाँ से एक 2 का जोड़ा बन के बाहर निकल सकता है, तो इसको लिख सकते हो थ्रू रूट 7 माइनस के रूट 5। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्लस वाला नहीं आएगा, माइनस वाला इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, x प्लस 7954 इंटू 7956 एक वर्ग संख्या हो तो x का मान बताना है, x का मान बताना। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा ही था, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा ही था। ठीक है, आइए देखो कैसे पता लगाओ कि कैसा ही था। देखो इसको लिख सकते हो x प्लस, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7954, नहीं 6 कर लो, 6 कर लो -2, क्योंकि इस जैसा बनाना ना, तो 6 कर लिया, 5 6 -2 है ना भाई, 2 घटा दोगे तो फिर से ये आ जाएगा, इंटू 7956। इसको देखो x प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7956 का होल स्क्वायर, माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 7956, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, ए स्क्वायर माइनस का 2ab, इसमें एक और जोड़ दो, एक और लगा दो, तो देखो क्या, ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे यहाँ क्या होना चाहिए 1 का स्क्वायर और होना चाहिए। जब यहाँ पे 1 का स्क्वायर और होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस प्लस 7956 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू 7956, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें कंपैरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी निकल ली है, एक्स की वैल्यू निकल ली है आपकी 1, एक्स की वैल्यू कितनी निकल ली है, 1 मिनट रुकना, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन खराब हो गया, पेन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको हटाते हैं। चलो है ना, अब आपने देखा ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी निकल ली है, एक्स की वैल्यू 1 निकल ली है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हो, 19.36 प्लस 0.1936 प्लस 0.001936 प्लस, अच्छा एक और है, चलो तो सही से उतारते हैं फिर इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को सही से उतारते हैं। क्या लिखा हुआ है, 19.36, 19, इसमें पॉइंट पहले, अच्छा 0.1936 प्लस 0.001936 प्लस, आपका कितनी जीरो है, 4 जीरो है,
0.00001936 ये है। ठीक है, अब इसको सुनो जरा। 1936 किसका स्क्वायर होता है, सुनो जरा, वही से देखो, याद तो कम होते हैं। 4 और 6, इस पर एक वीडियो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 और 6 के स्क्वायर में आता है लास्ट में 6 अंक। ठीक है, यहाँ कितना बच रहा है हमारा, यहाँ बच रहा है 19। अब 19 किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है, एक तो 44 के स्क्वायर के बीच में होता है, 4 के स्क्वायर के बीच में, और एक 5 के स्क्वायर के बीच में होता है। ठीक है, तो किसके करीब है, देखो 4 का स्क्वायर, यहाँ से 4 तो ले होगे। अब ये 19 है, तो 19 इसके पास आता है, 16 के पास आता है, 25 के पास आता है, 16 के पास ज़्यादा आता है तो ऊपर वाली संख्या लोगे, यानी ये 44 का स्क्वायर है। अब 2 अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को आधा कर दोगे। कैसे कर दोगे, आधा, देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाओगे। इसका भी स्क्वायर रूट यही होगा 44। अब देखो कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट आना चाहिए, 2, 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट आना चाहिए। इसका भी वो स्क्वायर रूट वही होगा 44, लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने अंक बाद पॉइंट होना चाहिए, 3 अंक बाद होना चाहिए। आधा आधा कर दो तुरंत, 1 2 3, तीन तीन नहीं है तो 3 बनाओ। ऐसे इसमें देखो कितने अंक हैं, 44, तो स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा, 2 4 6 8, तो कितने अंक बाद होना चाहिए, 4 अंक बाद होना चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट होना चाहिए। अब इन सबको ऐड कर लोगे। ऐड करने का एक तरीका मैंने आपको बता रखा है। देखो पहले पॉइंट के नीचे, ये तो सही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारो, पॉइंट के इधर क्या है 44, फिर से इस पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारो, पॉइंट के इधर क्या है 0 44, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारो, इस इधर क्या है 0 0 4 4। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 4 8 8 8.4, तो 4 8 8 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 8 8 4.8 8 4। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 9, 4 पॉइंट, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है, 156.25 प्लस के 0.0081 हो जाएगा, माइनस के 0.361 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ये तो अभी हमने देखा था 125 का स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट ले जाएगा, आधा कर दो तुरंत। ये 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे, 1 पॉइंट बढ़ा करके, माइनस ये 361 कितने का स्क्वायर होता है, 19 का, कितने का होता है, 19 का होता है। अब यहाँ पे नहीं, अच्छा जीरो भी है भाई, जीरो भी है, ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, 3 अंक बाद पॉइंट कैसे लगाओगे। अब 4 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे। सुनो, अब इसको करना सॉल्व, देखो ये प्लस का 0.09, ये माइनस का 0.19, तो देखो 19 में से 9 चलेंगे, 10 बचेंगे, यानी 0.1 बचेगा। और 12 पॉइंट माइनस का बचेगा, और 12.5 में से 0.1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12.4, कितना बचेगा 12.4। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 एक अच्छा क्वेश्चन है, 2√50 √18 √72, ये तो लिखा हुआ है, सही बात है। अब सुनो जरा, का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, और एक हिंट दे रखा कि √2 की वैल्यू जो है आप 1.414 ले सकते हैं। ठीक है, सुनो जरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2√25 × 2, क्योंकि देखो √2 की वैल्यू दे रखी तो मुझे 2 बनाने पड़ेंगे। अंदर देखो क्या लिख रखा है, इसको लिख सकता हूँ 9√2, इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकते हैं 36 × 2, लिख सकते हैं 36 दूनी 72 हो जाएगा। देखो ये 5 का स्क्वायर 5 बन के बाहर निकलेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 10√2, ये हो जाएगा 3√2, ये 6 का स्क्वायर 6 बार निकलेगा, 10 3 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7√2। ठीक है, कितने बचेंगे 7√2 बचेंगे। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2.2 की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है 1.414, नहीं भी दे रखी तो आप इसको याद कर लो, 0.2 की और √2 की और √3 की वैल्यू आप याद कर लो। ठीक है, इसके आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 का 8 हासिल गया, 1 7 एकम 7 2 9, फिर से ऐसे ही आ जाएगा 8 9, 3 अंक बाद पॉइंट हो तो यहाँ पॉइंट ले जाएगा 9.898, 9.898, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन, 62478078 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं पूछूँ आपका 25 का स्क्वायर कितना, 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बताओगे 5, कितना बताओगे 5 बताओगे। मैं आपसे पूछूँ क्या पूछूँ भाई, क्या आप
625, 625 का वर्गमूल बताओगे तो आप बताओगे मुझे 25, कितना बताओगे 25 बताओगे, सही बात है। मैं आपसे पूछूं अभी 1936 का हमने स्क्वायर निकाला, इसका आप बताओगे 44, 44 बताओगे। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं, हमने एक अभी निकाला था 15625, इसका वर्गमूल पूछूंगा तो आप बताओगे 125 बताओगे। एक मैं आपसे पूछूं 361, इसका वर्गमूल बताओगे आप 19 बताओगे, कितना बताओगे 19 बताओगे। देखो यहाँ पे अंकों की संख्या का बात करने वाले हैं। जब दो अंकों की संख्या का वर्गमूल एक अंक आता है, तीन अंकों की संख्या का वर्गमूल दो आते हैं, चार अंकों का भी दो आएगा, पांच अंकों का भी तीन आएगा और तीन अंकों का भी तीन आएगा। अगर छह अंक जाएंगे तब भी तीन आएगा। देखो अंकों की संख्या जितनी भी है, वर्गमूल के अंकों की संख्या हमेशा आधी हो जाती है। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर वो सम संख्या है, कैसी है, सम संख्या तो हमेशा आधी हो जाएगी। और अगर वो विषम है, कैसी है, विषम है, तो आधी होने के बाद उसमें एक अंक और जुड़ जाएगा। ये कंसेप्ट है, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो इनको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या तो दैट आधी हो जाएगी, तो इसमें 8 अंक है, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, सिर्फ 4 इसके वर्गमूल में अंक होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, कितने अंक होंगे भाई, 4 अंक होंगे सिर्फ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जरा, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 16a² माइनस के 2a, 16a² माइनस के 12a व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो पूर्ण वर्ग बनाना यानी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे इसमें, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको देखो, इसको लिख सकते हो 4a का स्क्वायर, लिख सकते हो, लिख सकते हैं। माइनस इसको लिख सकते हो 2, ठीक है, इंटू 4a तो अलग निकालना पड़ेगा, a इंटू बी में क्या बच रहा है, यहाँ पर बी में क्या बच रहा है, बी में क्या बचा है, देखो यहाँ पर 12 है और 2 चौके 8 निकल चुका है, तो 12/8 लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3, कितना आ जाएगा 4/3, कितना कर दिया ये, 3/2, कितना आ जाएगा 3/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखोगे क्या, नहीं अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, चलो लिख दो 3/2, इसको लिख सकते हैं ऐसे। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, 12a ऐसे आ जाएगा। a² माइनस के 2ab, अब b ये है तो b का स्क्वायर और कर दोगे, 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो यानी देखो ये तो हमारे पास उसने दे रखा है, ये इतना पार्ट तो हमें दे रखा, ये हमने अपनी तरफ से अलग से जोड़ा पता लगा करके, तो ये है कितना है एक्चुअली 9/4, कितना है एक्चुअली 9/4 है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9/4 इसमें जोड़ने पर ये संख्या कैसे हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। इसको तो आप याद भी कर लो। ठीक है भाई, देखो ऐसे जो ये वन लाइन क्वेश्चन ही मानता हूँ मैं इनको, कि ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट याद भी कर लो। तो 9081 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो और एग्जाम में नहीं याद आ रहा है डायरेक्ट, तो आप देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभी मैंने आपको बताया था, तो 4 अंकों की अभी जो अंक होते हैं, वर्ग के जो अंक होते हैं, उसके वर्गमूल के जो अंक होते हैं वो आधे होते हैं। अब देखो ये 4 अंकों की वर्ग वाली संख्या बोल रहा है, 4 अंकों की वर्ग वाली संख्या बोल रहा है, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, वर्गमूल में 2 अंक होंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। तो 99 × 99 कर दो, 99 × 99 कर दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल दो, 99 की मल्टीप्लाई करनी है, इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस का 1। अब इसमें देखो 99 माइनस के 99, इसमें से माइनस करोगे 9 10 में से एक जाएगा, 9 जाएंगे, एक बचेगा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ से बचेगा 8 और ये 9 ऐसी ऐसी, तो 9801 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी थोड़ी सी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 15। देखो क्या लिखा है, n की पावर r माइनस के tn प्लस के 1/4 है, एक पूर्ण वर्ग हो तो t का मान बताइए। अगर देखो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर बनाना पड़ता है, यानी r का वैल्यू तो 2 रख लोगे, यानी ये क्या हो जाएगा n² a², इसको कैसे लिख सकते हो, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, माइनस के 2 इंटू a इंटू बी कितना है 1/2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू 1 यहाँ क्या लिखा हुआ है n इंटू टी,
यहाँ लिखा हुआ है एन इंटू वन, यहाँ लिखा हुआ है एन इंटू टी। तो कंपेरिजन करोगे तो क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। टी की वैल्यू किस क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, वन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सिंप्लीफिकेशन के कल से हम थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।